हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ। माय एंजल्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैं ग्रामर के एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ। पंक्चुएशन। आप लोगों ने सुना होगा पंक्चुएशन मार्क्स। आप लोगों ने हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं विराम चिन्ह, उनके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज। इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ कभी कभी ये सवाल भी मुझसे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कोई लोग पूछ लेते हैं कि सर ये कौन सी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे ग्रामर का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, जहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है, जहाँ तक चलेगा वो कहीं ना कहीं प्रयोग तो होता ही रहेगा। मान लीजिए पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क मैंने सिखाया, ऐसा कौन सी क्लास है जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं प्रयोग में आएगा? सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सभी देखिए, एक बार मैंने पहले नाउन की वीडियो बनाई तो नाउन में पूछा कौन सी क्लास वाले लोग हैं। अरे सब बिल्कुल बेसिक से। मैं खास बात इस बात का ध्यान रखता हूं कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वाइज अपने टॉपिक को ना बांटूं कि ये इस क्लास के बच्चों के लिए है, ये उस क्लास के बच्चों के लिए है। ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी आप ग्रामर का टॉपिक फेस करें, चाहे आप ग्रामर के एग्जाम में फेस करते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में फेस करते हैं, तो वो आपके लिए सॉल्व हो जाए। सबसे पहली मेरी बात स्टूडेंट्स के लिए है स्कूल लेवल पर। तो मैं आज वो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उन विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ और भी बच जाते हैं, उनको हम फिर कभी हर वीडियोस में देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूं। पंक्चुएशन, ठीक है। विराम चिन्ह, ऐसे चिन्ह जहां पर हम विराम लेते हों, जहां पर रुक जाते हों, वहां से शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक छोटा सा विराम जब लगता है, कॉमा, कॉमा से बताना शुरू करता हूं मैं। कॉमा हम लोग को कहां कहां पर यूज करते हैं? छोटी बातें हैं जो ज़्यादातर आप लोगों को पता होंगी, लेकिन बता देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगी हुई हों, उन सभी के बीच में कॉमा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में सभी में कॉमा आता है, ठीक है। पहला केस तो यही हो गया, when there are many subjects in single sentence। एक ही सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट और वो सब एक साथ लगे हुए हों। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूं इसका, राम, गीता, सीता एंड सोहन वेंट ऑन पिकनिक। राम, गीता, सीता और सोहन पिकनिक पर गए। तो राम के बाद कॉमा रहेगा, गीता के बाद कॉमा रहेगा, इसके बाद सीता, फिर सीमा, सोहन। ये ध्यान रखना है, एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर एक साथ हो जाते हैं तो सभी के बीच में आता रहेगा। पहला केस समझ में आ गया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जब व्हेन देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स इन सिंगल सेंटेंस। इसके जस्ट दूसरा, अब और कहां आता है ध्यान रखेंगे, दूसरा देखिए केस देखेंगे, व्हेन single subject have many things or does many works together। जब कोई एक ही सब्जेक्ट हो, सिंगल सब्जेक्ट हो, उसके पास बहुत सारी चीजें हों, या फिर वो अकेला सब्जेक्ट बहुत सारे काम कर रहा हो, तो सभी चीजों के बीच में, सभी थिंग्स के बीच में और सारे वर्क्स के बीच में, सारे कामों के बीच में कॉमा आता रहेगा। ध्यान रखना, पहले वाले मैंने बता दिया था कि एंड से पहले कॉमा नहीं आता है। एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वी सा the Taj, the Red Fort, and the Qutub Minar।
ऑन अवर दिल्ली ट्रिप, दिल्ली के ट्रिप पर, यानी कि बहुत खास बात नहीं है। मेन चीज ये सिखानी थी कि सब्जेक्ट एक ही है, सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान रखना सिंगल और सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन का रखा, सिंगल सब्जेक्ट यानी कि जो एक बार यूज हो गया है वही वही बहुत सारी चीजें ये देख के आए। ताज देखा, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, रेड फोर्ट और फिर एंड लगाया है तो इसलिए उससे पहले कॉमा नहीं आएगा। यानी कि इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे काम किए। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला था, बहुत सारी चीजें अगर किसी के पास हो, माई ब्रदर has the train, the gun and the horn, बजाने वाला जो होता है, to प्ले, खेलने के लिए मेरे भाई के पास एक रेलगाड़ी है, एक बंदूक है, एक उसके पास बाजा है, हॉर्न है, वो बजा लेता है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें होने पर भी सबके बीच में कॉमा आता रहेगा, एंड से पहले नहीं आएगा। यानी कि एक क्लियर बात हुई कि कॉमा कहाँ कहाँ पर आता है। इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉमा वाली बात ही चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखना। पहले केस में हम लोगों ने देखा जब बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लगे हुए हैं, दूसरे केस में हमने देखा जब एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारी चीजें हों या बहुत सारे काम वो एक साथ करता हो, सभी के बीच में कॉमा आता रहेगा। इसके बाद अगला टॉपिक, कॉमा और कहाँ पर आता है, जब कभी भी सेंटेंस कहीं पर रुकता हो कुछ समय के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को अक्सर समझा दी जाती है। जब कभी भी कहीं भी कोई सेंटेंस थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाता हो, ठीक है, वहां पर कॉमा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन सेंटेंस stops somewhere for a moment, एक पल के लिए, एक पल के लिए जहां सेंटेंस रुक जाता हो वहां पर हम लोग कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When I saw her, जब मैंने उसे देखा, she was painting, वो पेंटिंग कर रही थी। When I saw her, जब मैंने उसे देखा, हम हिंदी में ही बोलते हैं, तेज नहीं बोल सकते, कितनी कोशिश कर लें। जब मैंने उसे देखा वह पेंटिंग कर रही थी, अपने आप ही रुका ना, जब मैंने उसे देखा वह पेंटिंग कर रही थी। तो जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हर, कॉमा, शी वाज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रही थी। जाहिर सी बात है अपने आप सेंटेंस जहां पर रुकेगा वहां कॉमा आ जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस की मैं पहचान भी बता देता हूं। जो हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा हुआ है, जिनसे सेंटेंस जुड़ते हैं, वो कंजंक्शन वर्ड जब स्टार्टिंग में आता है तब ऐसा केस बन जाता है। जब कंजंक्शन वर्ड स्टार्टिंग में ही यूज हो जाता है तब ऐसा केस बन जाता है कि सेंटेंस बीच में अपने आप रुकने लगता है। या फिर एक ऐसा केस तब बनता है जब हम लोग एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि किसी सब्जेक्ट के साथ उसकी क्वालिटी भी एक साथ लगाने लगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, चलिए देखिए, अभी रिसेंटली घटना हुई है, मिस्टर प्रणब मुखर्जी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर president died few days ago, मिस्टर प्रणब मुखर्जी द फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, डाइड फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले मर गए, देहांत हो गया उनका। आई होप आप समझ गए होंगे। मिस्टर प्रणब मुखर्जी, एकदम नाम लेते ही रुकता है। मिस्टर प्रणब मुखर्जी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, पूर्व हमारे राष्ट्रपति कुछ दिन पहले मर गए। एक और एग्जांपल जैसे बोल दीजिए, महाराणा प्रताप द ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप द ब्रेव वॉरियर, महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा, वाज द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा, मेवाड़ के राजा थे। ये आई होप समझ में आ गई होगी। जहां कहीं भी सेंटेंस कुछ समय के लिए रुकता हो वहां पर हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कॉमा से आगे बढ़ेंगे। ये मैंने एक कॉलम आप लोगों को सिखाया। चलिए आगे बढ़िए।
इसके आगे सीखेंगे और कहां पर हम लोग यूज करते हैं। कॉमा से अगला साइन मैं आज पढ़ाऊंगा आपको फुल स्टॉप। पहला तो थोड़ा रुकना, फुल स्टॉप पूरा रुकना। फुल स्टॉप कहां कहां होता है? पहली बात तो सबको पता है, एट द एंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। जो भी साधारण वाक्य होते हों सभी के लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस से कहने से मतलब यह है कि वो इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी ना हो, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी ना हो। उन दोनों को छोड़कर बाकी जितने सेंटेंस होते हैं सभी के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप का साइन आपको पता है, एक बिंदी सी लग जाती है। एक बात तो सबको क्लियर है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा कहां पर यूज होता है? दूसरा केस है जब कभी भी हम कोई भी नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल ग्रांड ट्रंक रोड, तो हमसे कहा गया GT रोड, तो ग्रांड ट्रंक रोड, G फुल स्टॉप, फिर T फिर फुल स्टॉप और रोड। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, GB नगर। यहां जहां कहीं भी हम शॉर्ट में लिखते रहेंगे, ठीक है, जो भी नाम हम शॉर्ट में लिखते रखते हैं वो सब शॉर्ट में आते चले जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जब कभी भी हम शॉर्ट में लिखेंगे तो सबके बीच में फुल स्टॉप आता चला जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया फुल स्टॉप कहां कहां पर आता है। समझाने की अब आगे जरूरत नहीं बची है। फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ लेना। फुल स्टॉप से आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कहां कहां पर लगाते हैं। फुल स्टॉप के बाद अगला पंक्चुएशन मार्क क्या यूज करेंगे हम लोग? बहुत ही आसान, क्वेश्चन मार्क को ले लेते हैं। क्वेश्चन मार्क शक्ल सबको याद होगी, बहुत ही आसान सी होती है। शुरुआत में बनाने में बड़ी कठिनाई हुआ करती थी लेकिन अब बन जाता है। क्वेश्चन मार्क आता कहाँ पर है? एक ही लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें कुछ पूछा जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपके क्वेश्चन मार्क वाले हुआ करते हैं। वहीं के लास्ट में सबके में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हो, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि सीधी पहचान में बता देता हूं, जब कभी भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, व्हाट, वेयर, जब डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आ जाए, या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाओ, बशर्ते कि क्वेश्चन वर्ड से तो वो भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। व्हेन आई सॉ हिम, जब व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, तो यहाँ पर व्हेन का मीनिंग जब है, ना कि कब है। ये ध्यान रखना कि WH फैमिली से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा ही देना है। सेंटेंस का सेंस भी देख लिया करें। जब कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, व्हेन आई सॉ, व्हेन आई, जब मैंने, सॉ यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं आ रही है। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, आर यू हंग्री, यू से पहले आर आ गया, क्या आप भूखे हैं, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, योर नेम से पहले इज आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। चलिए उससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क से आगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप लोगों का कैपिटल लेटर। इसको ध्यान से समझ लेना। ये तो बड़े बड़े बच्चों का भी मैंने देखा है गलत हो जाता है। कैपिटल लेटर कहां कहां पर आते हैं? कैपिटल लेटर एक बड़ी आश्चर्य की बात है, बिग लेटर कह देते हैं बहुत से, तो साइज में भी इसको हम बिग ए बनाएंगे, बिग बी बनाएंगे। अरे बिग ए बिग बी नहीं होता है, कैपिटल स्मॉल हम लोगों ने पढ़े होते हैं छोटी क्लासेस में। मैडम बड़ा चीख चीख के बताती है कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, पता नहीं बिग और स्मॉल कहाँ से सीख जाते हैं। चलिए खैर हम आगे बढ़ेंगे कैपिटल लेटर की ओर। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर आता है? सबसे पहली बात, जब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होती है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, सिंपल हो, इंपेरेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, और कोई भी तरह का सेंटेंस है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही बनता है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा क्या है और कहाँ पर कैपिटल लेटर आते हैं बताएं आप लोग? जब कभी भी हम कोई नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए थे। GT रोड बोला था आप लोगों से, ठीक है, GT रोड, तो G कैपिटल बनेगा, T कैपिटल बनेगा और R कैपिटल बनेगा। ठीक है, कभी आपने देखा है ऐसे लिखा हुआ GT रोड? गलत है ना ये, इस तरीके से। यानी कि जब कभी भी हम शॉर्ट फॉर्म में कोई नाम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल बनाएंगे। ध्यान रखिए, पहला कैपिटल बनता है। जैसे कुछ एक पोस्ट के नाम आ जाती है BSc,
तो ध्यान रखना होता है BSc बैचलर ऑफ साइंस, B कैपिटल होता है, S कैपिटल होता है, लेकिन SC जो है वो साइंस को डिनोट करता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लोगों का एक सब्जेक्ट है SST, तो ध्यान रखिए S सोशल स्टडीज, सोशल के लिए S हो गया, स्टडीज के लिए ST होता है। बहुत से लोग लिखने में भी कोशिश करते हैं S और T सारा ही कैपिटल बना देते हैं। ये तीन अलग अलग लेटर नहीं है, केवल एक है और दूसरा कंबाइंड है, ये ध्यान रखा करें SST लिखते समय, ठीक है। जो बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें पहला लेटर बनता है PhD, HD जो एक साथ है, B.Ed, B बैचलर ऑफ एजुकेशन, B एक साथ है, एड जो है एजुकेशन को डिनोट करता है, तो E और D एक साथ होते हैं, वो छोटे होते हैं। इस तरीके से B.Ed इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है। SST की तरफ से मतलब आपका विशेष है, तो SST का ध्यान रखा करें। तो दूसरी बात मैंने क्या बताई, जब कभी भी हम कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं, जब कभी भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इन लेटर्स को हम कैपिटल बनाएंगे। बात क्लियर हो गई। सेकंड केस कहां पर कैपिटल आता है। तीसरा केस और कहां पर कैपिटल बनते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, प्रॉपर नाउन जहां जहां पर भी होंगे, प्रॉपर नाउन कौन से, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नाउन नहीं पढ़ाऊंगा, संज्ञा किसे कहते हैं, कभी ये भी कहने लोगों को बता दो प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलो फिर भी एक छोटी सी बात मैं बता के खत्म कर देता हूं, जहां कहीं भी जो कोई भी दुनिया में नाम दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रॉपर नाउन ही हैं, जो नाम दिए गए पर्टिकुलर उसी को, जिस बच्चे का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, जो भी नाम आप ले लें, जो व्यक्तिगत नाम रख दिया गया उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी नाम होते हैं वो चाहे किसी इंसान का नाम है, कुत्ते बिल्ली का, पहाड़ का, पर्वत का, कहीं का भी नाम हो, ग्रह का, दिन का, महीने का, पुस्तक का, जितने भी नाम होते हैं प्रॉपर नाउन वो सारे के सारे पहले लेटर कैपिटल ही बनते हैं, ध्यान रखें। गीता, मीता, सोहन, मीनू, जो मुकेश, जो भी नाम आप आगे बोलेंगे वो सारे के सारे कैपिटल ही बनेंगे। और पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सबके नाम कैपिटल रहेंगे। पर्वतों के नाम कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत, जितने भी पर्वतों के नाम आप लेते रहेंगे, नीलगिरी हिल्स, सबके नाम कैपिटल रहेंगे। ग्रहों के नाम जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जिसके भी नाम लेंगे आप सब कैपिटल रहेंगे। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, जितना भी आप नाम लेना चाहे, मंथों के नाम, मंथ्स के नाम लेंगे तो भी यही हाल है। प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, जितने भी नाम लेंगे वो सब कैपिटल बनेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर की बात एक और समझ में आ गई। एक और केस है जहां पर कैपिटल बनता है, ठीक है, जहां पर भी गॉड लिखा हुआ हो, ठीक है, भगवान, हमको तो पता ही है वो सबसे बड़े होते हैं तो उनका नाम भी कैपिटल ही रहता है। जहां कहीं भी सेंटेंस के बीच में ही बेशक क्यों ना आ जाए, जहां कहीं भी आएगा गॉड हमेशा कैपिटल ही रहेगा। और गॉड के लिए ही रिलेटेड कुछ वर्ड आ जाता है, गॉड या गॉड से रिलेटेड, आपका गॉड से रिलेटेड कुछ भी होगा वो सब कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। गॉड अपने बेटों को, अपने देवदूतों को धरती पर भेजता है, गॉड सेंड्स हिज, तो हिज का जो H कैपिटल होगा, ठीक है, ध्यान रखें, हिज एंजल्स ऑन द अर्थ, भगवान अपने देवदूतों को धरती पर भेजते हैं, तो गॉड का G कैपिटल रहेगा, हिज एंजल्स, हिज का H कैपिटल रहेगा, ध्यान रखेंगे। भगवान से जुड़ी हुई जितने भी नाम रहेंगे वो सब कैपिटल ही रहेंगे। कैपिटल का ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं, पहला क्लियर हो गया होगा, जहां का भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। दूसरा GT शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे जाते हैं प्रॉपर नाउन मैंने बता दिया है, गॉड और गॉड से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं वो सब कैपिटल ही होते हैं। और आगे बढ़ा देता हूं, और कहां पर कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज और आप लोगों ने कॉमा पढ़े होंगे, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खासकर पढ़ते रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शकल देखी होगी, दो ऊपर चिड़िया सी ऐसी बैठी रहती हैं, ठीक है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर बनता है, पहला जो लेटर बनेगा वो कैपिटल ही होगा। मोहन सेड टू सोहन, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर इज योर फादर, तो वेयर का W कैपिटल बनेगा, क्लियर हो गया। इन्वर्टेड कॉमा जहां पर स्टार्ट होता है उसके बाद पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही बनता है, ये बात ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक केस और बनता है, कहां पर कैपिटल बनते हैं लेटर्स, जब कभी भी आप कोई पोइट्री देखें, कोई पोएम आपने लिखी हुई देखी हो, इंग्लिश में जो पोएम देखेंगे आप लोगों को, ये पास पोएम के अंदर हर लाइन, हर नीचे वाली लाइन, ऊपर एक लाइन आती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, चाहे वो पहले वाले का हिस्सा क्यों ना हो, चाहे वो पहले वाले का हिस्सा क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉपर हो नाउन हो या ना हो, लेकिन आपकी हर लाइन पोइट्री के अंदर हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, चाहे वो इज ही क्यों ना आ रहा हो, मोहन उसमें आ गया हो पीछे और इज नीचे आ गया हो। आप किसी भी पोएम को देख लेना, उसमें जो भी नई लाइन स्टार्ट हो रही होगी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। प्रोज में ऐसा नहीं होता है, प्रोज में तो फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आता है शब्द बनता है, पोएम में तो हर लेटर कैपिटल बनता चला जाता है, ठीक है।
तीसरी बात और कहाँ पर हो सकता है, कैपिटल लेटर, और वहाँ हो सकता है जब कभी भी हम कोई टाइटल लिख रहे होते हैं, जब हम कभी भी कोई टाइटल लिख रहे होते हैं, द डंकी एंड द हॉर्स, कहानी का नाम लिख दिया, द डंकी एंड द हॉर्स, दा का टी कैपिटल, डंकी का डी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल और हॉर्स का एच कैपिटल, ठीक है। जब कभी भी हम कोई टाइटल मेंशन करते हैं तो वहां पर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। टाइटल वाले केस में भी आप लोगों को कैपिटल ही बनाना होता है। ये रही पूरी कहानी कैपिटल लेटर्स की। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर आते हैं। आई होप आज के बाद आप कैपिटल लेटर्स की गलतियां नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे कहाँ स्मॉल बनाना है और कहाँ कैपिटल बनाना है। कैपिटल लेटर के बाद अगले साइन पर आ जाइए। कैपिटल लेटर के बाद अगले साइन पर हम लोग आएंगे, तो अगला साइन वही देख लेते हैं जो इसमें अभी अभी हमने सीखा है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ कहाँ पर आता है, जब कभी भी सेंटेंस के अंदर स्पीकर कोई ऐसी बात बोल दे जो उसने अपने चेंज के बाद नहीं बोली हो, यानी कि अपना वही स्टेटमेंट यूज करना हो जो स्पीकर ने बोला है, उससे पहले जो सेंटेंस आता है उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है, यानी कि स्पोकन सेंटेंस के ऊपर। स्पोकन सेंटेंस जो रहेगा, मुंह से बोला हुआ जो भी वाक्य होता है उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे कि टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आए, तो स्टूडेंट रिप्लाइड आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो पूरा सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, तो वो ऐसे ही उतर जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है ऊपर बोले हुए शब्द के ऊपर, जो उसने मुंह से बोला, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो उसने मुंह से बोला उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्पोकन स्टेटमेंट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा आता है। और कौन सा रह गया, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन को और हम देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट वो बच रहा है, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। एक्सक्लेमेटरी की शक्ल देख लीजिए, विस्मयादि बोधक वाक्य हिंदी में कह देते हैं, आप लोगों ने ग्रामर में कहीं नाम सुना हो तो, एक डंडा सा खिंचा होता है, नीचे बिंदी। जितने भी आश्चर्यजनक भाववाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, उन शब्दों के बाद या उन पूरे सेंटेंस के बाद मुंह से जो वाक्य निकलता है उसके बाद प्रस्तुत करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पैर में कुछ चुभ जाए, कुछ पैर में लग गया, उफ, जो उफ जो शब्द निकला तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन बताए गए। हम कभी कोई बर्बाद हुआ, कोई नुकसान हुआ, ओ, तो ओह जब लिखा जाता है, जब कभी हम ओह जो बोलते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। ध्यान रखें, एक्सक्लेमेटरी साइन, जब पूरा सेंटेंस ही कभी कभी एक्सक्लेमेटरी होता है, वाह कितना सुंदर ताज है, वाह जो बोला, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, कितनी सुंदर हवा चली है, व्हाट ए प्लीजेंट विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। व्हाट ए प्लीजेंट, यानी कि व्हाट जो शब्द है ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, यहाँ पर वो कोई पूछ नहीं रहा है कितना दयालु राजा था, हाउ काइंड द किंग वाज, हाउ काइंड द किंग वाज। अब ये सेंटेंस ऐसे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना दयालु राजा था, 5 ग्राम दयालु था कि 10 किलोमीटर दयालु था, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कितना दयालु राजा था। एक पहचान के लिए मैं बता देता हूं कि जब कभी क्वेश्चन मार्क को कब लगाएं और एक्सक्लेमेटरी कब लगाएं, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हाउ से हो गई, हाउ काइंड द किंग वाज। अब कोई सेंटेंस ऐसा हो, राजा कितना दयालु था, मैं तो इंटरोगेटिव में पूछ रहा हूं, बताइए, तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप वाज की पोजीशन समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब वाज जो यूज है वो किंग से पहले आ जाता, हाउ वाज द किंग काइंड, अगर वाज से हाउ काइंड द वाज द किंग, हाउ काइंड वाज द किंग अगर होगा, किंग से पहले अगर वाज आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन जब वाज पीछे है, हाउ काइंड द किंग वाज, तो आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। हमेशा ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी सब्जेक्ट से पहले आएगी तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देगी। आई होप आप लोगों को इंटरोगेटिव भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी कहां पर लगाना होता है। एक अगला एक टॉप मार्क सिखा देता हूं चलते चलते, एपोस्ट्रोफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रोफी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, मैं बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना सुनी हो, कोई बात नहीं, हम किस काम की दवाई हैं, यही तो काम है हमारा, जो ना जाना है तो उसे जान लीजिए। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ना संबोधनवाचक चिन्ह, ठीक है। एपोस्ट्रोफी यूज हम लोगों का